पास आई है क्लासिक गन मेटल ग्रे 2018 का मॉडल। ये सबसे पहले मैं गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ। गाड़ी की लुक देख लीजिए। और ये गाड़ी है भूली धनबाद की। क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है इस मिसिंग प्रॉब्लम से। और गाड़ी जब भी गर्म होती है, चलती है तो सेल्फ ठीक उठाती है। और गाड़ी जब भी नॉर्मल अगर हो गई, जैसे ठंडी हो गई, कुछ देर खड़ी रह गई, तो क्लाइंट जो है हमारे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सेल्फ 3 से 4 राउंड उठाता है, उसके बाद ये सेल्फ जो है वो कट जाता है। एक मिनट आपको सेल्फ चेक करा। इसकी न्यूट्रल लाइट प्रॉपर चल रही है। जैसे भी सेल मारूंगा न्यूट्रल लाइट पूरी डाउन हो जाएगी। और गाड़ी जो है दोस्तों अभी चल के आई है, इस वजह से बढ़िया सेल्फ उठा रही है। अगर आधा से 1 घंटा इस बुलेट को खड़ी कर दिया जाए तो फिर वही कंडीशन में जाएगी। बहुत ही ड्रामा करती है स्टार्टिंग में, सेल्फ भी नहीं लेती है। सेल्फ मारे से एकदम खटखट आवाज आता है, ऐसे लगता है कि बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इस बुलेट में है चार्जिंग का प्रॉब्लम और वायरिंग भी पूरी ख़राब हो चुकी है। तो जल्दी से हम इसमें अभी BS3 की वायरिंग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये गाड़ी BS4 है, BS3 की वायरिंग इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसका हेडलाइट जो है वो डायरेक्ट है, हेडलाइट डायरेक्ट जल रहा है। हेडलाइट को करेंगे स्विच से दिया हुआ, देख सकते हैं ये वाला जो स्विच है ये BS4 का है। तो इसमें हम इंस्टॉल करेंगे BS3 का, ताकि हेडलाइट आपकी डायरेक्ट ना रहे। हेडलाइट आपकी स्विच वाली सिस्टम कर देंगे ताकि आपकी बैटरी की बचत हो और हमारे क्लाइंट जो है वो परेशान ना हो। तो जल्दी से इसका काम स्टार्ट करते हो। तो चलिए काम स्टार्ट करते हुए आपको दिखाते हैं। सीट टंकी खोल के वायरिंग बाहर निकाला जाए। तो ये बुलेट में एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे देख के आप वाकई सोच में पड़ जाएंगे ये होता है तो कैसे होता है। सबसे पहले आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये जो गाड़ी है इसकी चेचिस पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चेचिस है, पूरा का पूरा चेचिस इसका टूट चुका है। ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा चेचिस इसका टूट चुका है। और चेचिस ख़राब होने के नुकसान में आपको पहली बात दिखा देना चाहता हूँ। जब भी आप साइड स्टैंड उठाएंगे तो ये जो लीवर है, ये वाला फुटरेस्ट है, ये पूरा का पूरा ऊपर उठ जाएगा। जब आप सेकंड गियर दोगे तो इसमें टच करेगा, देख लीजिए। जब आप फर्स्ट गियर देते हो तब ठीक है, और जब भी सेकंड गियर आप देते हैं तो देख लीजिए यहाँ सेकंड गियर लगने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो चेचिस टूटने के ये नुकसान है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चेचिस जब टूटती है तो किस वजह से टूटती है, आपको बता रहे हैं। चेचिस जब टूटी है तो कैसे टूट, तो चेचिस टूटने के बहुत सारे नुकसान हैं। और चेचिस जब टूटती है तो वो मैकेनिक की लापरवाही रहती है, क्योंकि नीचे का इंजन का सारा लोड जो होता है वो एक बोल्ट पे होता है, और साइड स्टैंड का भी बोल्ट एक बोल्ट पे ही लोड होता है सारा कुछ। तो चेचिस टूटने का मतलब ये है कि वहाँ का जो बोल्ट है वो 14 नंबर वाला जो रहता है, जिसको टाइट आदमी नहीं करते हैं, तो वो ढीलापन की वजह से वहाँ पे थरथराहट होती है। गाड़ी जब स्टार्ट होकर के चलती है, जब गाड़ी हम ड्राइव करते हो तो बहुत सारा वहाँ पे ट्रबलिंग होता है, हिलता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। ढीला होने की वजह से वो गाड़ी जब चलती है तो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है। और साइड स्टैंड जब ढीला में आप लगाएंगे तो उसी वजह से चेचिस क्रैक हो जाती है। बात को समझिए, जब ढीला में गाड़ी चलती है, नीचे जो बोल्ट ढीला रहता है मेन इंजन वाला, और उसमें चलते समय वाइब्रेशन होता है, और उसी में गाड़ी रुक करके जब साइड स्टैंड लगता है ढीला बोल्ट में, तो चेचिस को टूटने का मौका मिल जाता है। इसलिए इसको हमेशा टाइट करा कीजिए। नीचे वाला जब भी आप गाड़ी सर्विस कराएं, हमेशा रॉयल एनफील्ड के परफेक्ट मैकेनिक चुने, जो सारे नट बोल्ट के जनरल चेकअप, ऑल नट बोल्ट टाइट करता हो। और ये चेचिस भी बहुत ही टूटना बहुत ही दुख की बात है, इसको अभी बनवा देंगे हम। तो सबसे पहले इसका वायरिंग का काम कर लेते हैं, जो मिशिंग की इशू कर रही है, जो हमारे क्लाइंट परेशान थे। तो चलिए इसको वायरिंग जल्दी से खोलते हैं, उसके बाद BS3 का वायरिंग इसमें इंस्टॉल करते हैं। वायरिंग वगैरह जो है इसके सारे खुल गए हैं। BS4 की वायरिंग ये रही आपकी BS4 की वायरिंग जो है। ये BS4 की वायरिंग देख सकते हैं कितनी ख़राब हालत है वायरिंग की। और अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे BS3 की वायरिंग। और BS3 की वायरिंग जब कोई भी मैकेनिक अगर BS4 गाड़ी में इंस्टॉल कर रहा हो तो क्या क्या चीज़ चेंज करें, मैं अभी परफेक्ट आपको बता देने वाला हूँ। तो बने रहे राजू बुलेट धनबाद पे। तो ये रहा BS4 का वायरिंग, ये है BS3 की वायरिंग, और वो थी BS4 की वायरिंग। अभी BS3 की वायरिंग हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको सामने से लुक चेक कराना चाहेंगे जरा। ये देखिए ये वाला जो लुक है ये BS3 की वायरिंग का है, जो 2015 मॉडल की बुलेट हमारी आती थी 16 मॉडल में BS3 में। उसके बाद इसमें तो वायरिंग लगेगी ही 1600 रुपये, 1600 कुछ रुपये इसकी MRP है, डिस्काउंट करके कुछ कम पड़ जाता है। तो इसकी वायरिंग लगेगी दोस्तों। वायरिंग लगाने के बाद हम CDI डाल देंगे, आप इसको TCI यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं। उसको डाल देंगे, ब्लू वाली जो आती थी 750 रुपये वाली। उसके बाद ये वाला स्विच डाल देंगे हम BS3 का, जो इसी से हेडलाइट ऑफ ऑन का जो कनेक्शन होता था वो आपका इसी से होगा, इसी स्विच से होगा। BS4 वाला टोटल सिस्टम हम हटा देते हैं इसमें। इसमें अल्टरनेटर और मैग्नेट कॉइल भी हम BS3 का डाल देते हैं। प्रॉपर तरीके की गाड़ी का BS3 बना देते हैं, क्योंकि जो मिशिंग की इशू बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप कोई भी चेंज करते हो तो सारा सामान चेंज करना
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक सामान चेंज करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक दूसरे में कनेक्शन रहता ही है। क्योंकि आप नया लगाओगे फिर उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, फिर अगले का वोल्टेज जो है वो कम मिलेगा, इसकी वजह से आपका नया लगाने से भी वो चीज़ सामान ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी अगर BS4 गाड़ी BS3 में इंस्टॉल करनी हो, अगर मशीन की इशू हो या कोई भी इशू हो, उसे आपको BS3 का अगर वायरिंग चेंज करना हो, तो आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बुलेट में जो है वो नए डाल दें। इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ कि वो हमेशा के लिए एकदम मस्त रहेंगे। चलिए जल्दी से फिट कर लेते हैं दोस्तों, अच्छा से फिट करते हैं। फिट करने के बाद आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों इसका प्रॉपर काम हो चुका है वायरिंग वाला। ये बुलेट का जो वायरिंग वाला प्रॉब्लम था, जो मशीन की समस्या थी, जो बैटरी डाउन होने की प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल भी परफेक्ट हो चुकी है। एक मिनट आपको स्टार्टिंग चेक कराते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने BS3 वाला स्विच भी लगा दिया। अब इससे हेडलाइट ऑन होगी, देख सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये लाइट ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। आप सिर्फ ऐसे सब सिर्फ आप ये जो है इससे आप साइड लाइट देंगे, ये देख सकते हैं मीटर लाइट इससे है, और ये हेडलाइट इससे है। यहाँ पर भी सारा सिस्टम बढ़िया से हो रहा है, देख सकते हैं। अब आपको वारी है कि स्टार्ट करके दिखाते हैं। बिल्कुल की फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग है, बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग है। चार्जिंग वार्जिंग भी बहुत ही एकदम सुपर है, देख सकते हैं दोस्तों। चार्जिंग वगैरह बिल्कुल भी बढ़िया है। एक मिनट आपको फिर चेक कराना चाहेंगे। ये जो BS4 में हमने BS3 वाला सिस्टम कर दिया है, ये आपकी रही साइड लाइट वाली सिस्टम यानी मीटर लाइट, और ये सेकेंडरी हो गया आपका हेडलाइट वाला, और ये हो गया अपर डिपर आपका ये वाला अपर डिपर हो गया। भाई ने जो ये लगाया था अलग से स्विच, जो 50 रुपये का BS4 वायरिंग में, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी इस गाड़ी में। तो एक बार फिर आपको स्टार्ट चेक कराते हैं। बिल्कुल भी मिसिंग की इशू नहीं है। प्रॉपर तरीके से हमने BS3 का इसमें सामान लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक वाला, CDI वायरिंग, चार्जर एंड सेल्फ रिले तो वही रहेगा इसका, और स्विच वगैरह लग गए हैं जो जलते रहते थे, डायरेक्ट थे जो स्विच से कराए हुए थे, सारों को बढ़िया से परफेक्ट कर दिया गया। अब सिर्फ चलाना बाकी है। तो चलिए इसको चला के चेक करते हैं कैसी गाड़ी चल रही है। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं, इसको एक ड्राइव मारते हैं, चला के चेक करते हैं। चलिए कुछ दूर लेके चलते हैं इसको। बिल्कुल भी परफेक्ट चल रही है, थोड़ा सा भी मिशिंग का इशू नहीं है दोस्तों। बिल्कुल भी परफेक्ट चल रही है, थोड़ा सा भी मिशिंग का इशू नहीं है। एम्पियर मीटर वगैरह देख सकते हैं एकदम बढ़िया से, चार्जिंग वगैरह, और इसका किलोमीटर वगैरह अच्छा से भाग रहा है। गाड़ी बिल्कुल भी परफेक्ट हो चुकी है, सिर्फ इसमें चेसिस का काम बाकी है। तो चलिए चेसिस वेल्डिंग करा लेते हैं। गाड़ी जब पहले मिशिंग की इशू कर रही थी, चलते चलते मिशिंग कर रही थी, वायरिंग में बहुत ज़्यादा कार्बन आ गया था और वायरस आ गया था। बिल्कुल भी परफेक्ट हो चुकी है गाड़ी। तो चलिए घुमा लेते हैं, घुमाने के बाद चलते हैं दुकान तरफ दोस्तों। गाड़ी परफेक्ट चल रही है और भैया को डिलीवर किया जाए। तो चलिए अब वापस चलते हैं, घुमा लेते हैं। फिलहाल पहुँच चुके हैं वेल्डिंग वाले की दुकान पर, और जहाँ मैंने आपको जैसा बताया था कि इस जगह पर टूटने से क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो इसको जल्दी से वेल्डिंग करा लिया जाए। चलिए इसको जल्दी से वेल्डिंग कराते हैं। वेल्डिंग कराने के बाद चलते हैं दुकान। गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, चेचिस का वेल्डिंग भी हमने करवा दिया है, देख सकते हैं आप पत्ती दे करके। और ये चेचिस तो अभी परफेक्ट नहीं हुई है, भैया को ज़रा जल्दी निकलना था, नेक्स्ट टाइम आएंगे टाइम लेकर तो परफेक्ट इसका चेचिस बनवा दिया जाएगा। अब इसका डिलीवरी का टाइम है, तो चलिए इसको डिलीवरी करते हैं, जल्दी से देते हैं। और आप भी अपनी गाड़ी को ध्यान दें, हमेशा अपनी बुलेट को अच्छे से रखें दोस्तों। ऐसी प्रॉब्लम और किसी के साथ ना हो, जो नॉर्मल फैमिली वाले भी है, जो बुलेट चलाने का शौक़ रखते हैं, तो इतना खर्च उन लोगों की बुलेट में भी ना आए। और अपनी बुलेट में आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ये सिर्फ आपकी गलती की वजह से आती है। अच्छे से रखिए अपनी बुलेट को, हमेशा वॉशिंग टॉशिंग करा करके, चैन में लुब्रिकेंट वगैरह कराते रहिए। और राजा बुलेट धनबाद को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए राजा बुलेट धनबाद को सब्सक्राइब करें दोस्तों।